Hello everybody, welcome back or welcome to this channel. In this video we are going to do MCQs of acellular life. ये चैप्टर आपकी बुक में वायरस करके भी दिया हुआ हो सकता है और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी करके भी कुछ बुक्स के अंदर ये चैप्टर गिवन होता है. खैर आज हम डिस्कवरी ऑफ वायरस के हवाले से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, MCQs करेंगे. दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये किप्स की बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि उससे ऑफकोर्स उसके ही क्वेश्चंस हैं ये. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि वायरसेस मे नॉट रेप्लिकेट इन. वायरसेस जो है वो शायद रेप्लिकेट ना करें किसके अंदर? ब्लड प्लाज्मा के अंदर, स्किन सेल के अंदर, हेपेटोसाइट्स यानी कि लिवर के सेल्स के अंदर, या प्लांट सेल में. तो वायरसेस कहाँ पर शायद रेप्लिकेट ना करें? तो यहाँ पर सही जवाब, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए यहाँ पे? देखो हेपेटोसाइट्स में तो डेफिनेटली वायरस रेप्लिकेट कर सकता है. इसका आप एक अच्छा सा एग्जांपल ले लो, हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस वायरस क्या करता है? हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है. स्किन सेल के अंदर भी वायरसेस आसानी से रेप्लिकेट कर सकता है. उसके बाद प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में बहुत सारे वायरसेस हैं. DNA वायरसेस भी हैं और RNA भी हैं जो कि प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं. बाकी ऑप्शन आपके पास बचता है ए, ब्लड प्लाज्मा में वायरसेस शायद रेप्लिकेट ना कर पाएँ क्योंकि प्लाज्मा के अंदर कोई सेल नहीं होता. तो इसीलिए ऑप्शन ए वुड बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि वायरस को सेल चाहिए. वायरस के पास खुद की मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, इसीलिए वो होस्ट सेल का राइबोसोम इस्तेमाल करता है. अब देखो ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है प्लाज्मा विच डू नॉट हैव एनी सेल, इट जस्ट हैव वाटर, हॉर्मोन्स, गैसेस, प्रोटीन्स. कोई सेल नहीं होता, ठीक है. जबकि आपका जो सेकंड कंपोनेंट है ब्लड का वो है सेल्स या फिर कॉर्पसल्स. तो सेल चाहिए वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, न्यूक्लिक एसिड इज़ द ओनली कंपोनेंट ऑफ. न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? तो प्रियॉन्स क्या होता है? दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, सो इट्स जस्ट प्रोटीन, ठीक है. अगर वायरियन की बात करें सो इट्स अ मेच्योर वायरस. और वायरस के अंदर तो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अलावा कैप्सिड भी होता है, एनवेलप भी हो सकता है, ठीक है. और वायरियन और वायरस एक ही बात होती है. बाकी बचा हमारे पास वायरॉइड. वायरॉइड एक सब, वायरॉइड और प्रियॉन्स दोनों ही सब वायरल पार्टिकल्स हैं, सब वायरल एंटिटीज़ हैं, ठीक है. दोनों के अंदर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है दोनों का, बिकॉज वायरॉइड ओनली हैव न्यूक्लिक एसिड, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, नो कैप्सिड, नथिंग एल्स. Same goes for prions. Prions do not have any nucleic acid. They are just abnormally folded proteins. Okay, hopefully you got it. Question number 3 says, it is false for a virus. इनमें से कौन सी statement virus के लिए false है? Viruses contain both DNA and RNA. That's a completely wrong statement. Why? Because DNA and RNA in a virus cannot be found simultaneously. वायरस के अंदर या तो DNA होगा या तो RNA होगा, कभी भी दोनों साथ नहीं हो सकते. एंड नहीं होगा. अगर यहाँ पे और होता, वायरस कंटेन DNA और RNA, दैट वुड बी अ राइट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी, नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दैट्स ट्रू. Viruses are non-cellular, that's true. Tiny and infectious agents, true. तो ऑप्शन ए would be the right option because इसके अंदर एक गलत स्टेटमेंट गिवन है. अच्छा, क्वेश्चन 4, इन प्रियॉन्स इंफॉर्मेशन इज कैरीड फर्दर थ्रू. प्रियॉन्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आगे किसके थ्रू जाती है? अब देखो प्रियॉन्स के अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट प्रोटीन, कुछ नहीं होता इसके पास. तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटी अगर प्रियॉन्स के अंदर हो रही है वो प्रोटीन ही करता है. प्रियॉन्स रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए यू नीड जीनोम, यू नीड समथिंग जो कि एनकोड कर सके. नए प्रोटीन बनाने के लिए आपको जीनोम तो चाहिए ही चाहिए. प्रायॉन्स क्या करते हैं? ये लोग रेप्लिकेट नहीं कर सकते. फिर क्वेश्चन आता है, अगर ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, अपना प्रोजेनी, अपने बेबीज़ नहीं बना सकते, तो ये दूसरे प्रोटीन्स को कैसे इन्फेक्ट करता है? होता क्या है कि प्रायॉन जब किसी नॉर्मल प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है तो ये उसे भी प्रायॉन बना देता है, उसे भी एबनॉर्मली फोल्ड कर देता है, ठीक है. उसके बाद जब ये दो प्रोटीन्स आएंगे, कुछ और 4 प्रोटीन नॉर्मल हेल्दी प्रोटीन्स के कांटेक्ट में, ये इन्हें भी इन्फेक्ट कर देगा, तो कर देगा. तो इस तरीके से प्रायॉन जो है वो इन्फेक्ट करता है.
ब्रायन के अंदर इंफॉर्मेशन कैरी करनी हो या कुछ भी हो, वो प्रोटीन ही करता है, क्योंकि ओनली हैव प्रोटीन्स, नथिंग एल्स. Question number 5 says what is that? The filterable, I guess, huh? The filterable agents were first purified in 1935 when Stanley was successful in crystallizing the virus. Stanley was a scientist. He क्रिस्टलाइज्ड वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वायरस की सबसे पहले जो क्रिस्टलाइजेशन है वो स्टैनली ने की थी, आपको पता होना चाहिए ये. और कौन सा वायरस था जिनको इन्होंने प्योरीफाई किया, उससे आइसोलेट किया, उसके बाद उसे क्रिस्टलाइज किया? तो टोबैको मोज़ेक वायरस वुड बी योर राइट ऑप्शन, क्योंकि पहले पहले जो डिस्कवरी हुई थी वायरस की वो भी टीएमवी की वजह से हुई थी. टीएमवी वॉज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड बाय इवानोव्स्की. ठीक है, इवानोव्स्की ने पहली बार टीएमवी को डिस्कवर किया था, इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था. तो कौन सा वायरस था? वो टीएमवी था. स्टैनली ने पहली बार किसको आइसोलेट किया, क्रिस्टलाइज किया? वो टीएमवी था. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 सेज वायरस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बिकॉज दे आर व्हाट? वायरस को आप कभी भी एक्स्ट्रा सेलुलर कॉम्पोनेंट के अंदर नहीं ग्रो कर सकते. सेल के बाहर कभी वायरस नहीं ग्रो हो सकता, क्योंकि वो एक ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है. ठीक है. वायरस एक पहली बात, वो तो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो उसे कोई ना कोई सेल चाहिए इन्फेक्ट करने के लिए. ऑप्शन ठीक है, सी बी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बिकॉज दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. दे नीड अ होस्ट के बिना वो ग्रो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है.